घर के हॉल में पति और सास बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर घर की बहू आती है जिसने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे हैं और कपड़ों को पहनकर जैसे वो उनके सामने आती है तो कहने लगती है कि मुझे ना पब जाना है और वहां पर मुझे पार्टी करनी है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सास और पति होते हैं वो बिल्कुल भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं और कहते हैं कि हाँ जाओ शौक से, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो बहू होती है वो कहने लगती है देखो वहां पर जाने के बाद मैं शराब भी पी सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम पार्टी में जाओगी तो शराब तो पीनी ही पड़ेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो वह बहू होती है वो कहने लगती है कि शराब के नशे में अगर मैं धुत हो गई तो हो सकता है शाम को मैं घर भी ना आ पाऊं, अपने दोस्त के ही फ्लैट पर रुक जाऊं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति और सास होते हैं वो बिल्कुल भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आना भी मत, अगर तुम शराब के नशे में रहोगी और उस टाइम तुमने घर आने का सोचा और रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो लोग किसी भी तरह से उसे वहां जाने से नहीं रोक रहे थे और यह बात बहू को काफी ज्यादा अटपटी लगती है, क्योंकि पहले तो ये बहुत ज्यादा रोका टोका करते थे लेकिन अब इन्हें ऐसा क्या हो गया जो बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बहू होती है वो कहती है कि ठीक है तो मुझे 40,000 रुपए चाहिए। तो इसके बाद जो पति होता है अपने जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है कि ये लो, इसकी 2 लाख की लिमिट है और जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर लेना, लेकिन अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो क्रेडिट कार्ड को उसे दे देता है और उसके बाद माँ बेटे दोबारा से काम में लग जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा, जो घर की बहू इन बातों को कर रही थी और जब भी उसके सास और उसका पति उससे कुछ भी नहीं कह रहे थे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंडीगढ़ के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है शालिनी। शालिनी जिसके पिता के पास ढेर सारा रुपया पैसा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि शालिनी के पिता एक करोड़पति व्यक्ति है। शालिनी का एक छोटा भाई होता है और शालिनी घर की बड़ी बेटी होती है। तो यहाँ पर पिता अपनी बेटी पर खूब सारा लाड किया करते हैं और उसके पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होने देते। जब भी शालिनी अगर 10 रुपए के लिए कहा करती तो उसके पिता उसे 1000 रुपए देने की इच्छा रखा करते और उतने ही पैसे उसे दिया करते। तो शालिनी बचपन से ही अमीरी में पली बड़ी है और इसी तरह का उसका स्वभाव होता है। और जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो बड़ी होने के साथ साथ ही जो शालिनी होती है वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाया करती और रात रात भर घर से बाहर रहा करती, लेकिन पिता उसे कुछ भी नहीं कहता है और ये बातें शालिनी को बड़ी अच्छी लगती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो शालिनी होती है वो इस लायक हो जाती है कि माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तो बेटी की शादी करनी चाहिए। इसके बाद जब वह शालिनी से कहते हैं तो शालिनी मना करती है, लेकिन तभी पिता कहते हैं बेटा शादी तो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि हमारे समाज के लोग इस बारे में बातें बनाने लगे हैं और ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो शालिनी होती है अपने पिता की बात को सुनकर कह देती है कि ठीक है पिताजी, बेशक से मेरी शादी कर दो। तो पिता पूछने लगते हैं कि बेटी अगर तुमने किसी लड़के को पसंद कर रखा हो तो हमें बता दो, वरना फिर हम तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाएंगे। अब इस बात को सुनकर शालिनी कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने किसी को भी पसंद नहीं किया है और मैं तो आपके कहे अनुसार शादी करूंगी, क्योंकि आप जो मेरे लिए ढूंढ दोगे उस लड़के से अच्छा मैं अपने लिए नहीं ढूंढ सकती। यह शालिनी की समझदारी थी और इसे सुनकर पिता बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि चलो मेरी बच्ची के अंदर अच्छे विचार हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो शालिनी के माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी शालिनी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है अर्जुन। अर्जुन जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और एक फैमिली बिजनेस भी है जिसको अर्जुन खुद ही किया करता है, क्योंकि अर्जुन के पिता काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अर्जुन के घर में केवल उसकी मां है जिसका नाम है गायत्री। मां बेटे दोनों ही घर के अंदर रहा करते हैं और उस बिजनेस को अच्छी तरह से मेंटेन किया करते हैं। अब यहाँ पर शालिनी के पिता को यह रिश्ता काफी अच्छा लगता है, क्योंकि और को उस घर के अंदर नहीं है, केवल उसका पति रहेगा और उसकी सास रहेगी, तो उसकी बेटी यहां से ज्यादा सुखी कहीं भी नहीं रह सकती। यहाँ पर दोनों माँ बेटे भी रिश्ते के लिए हामी कर देते हैं और इसके बाद दोनों बच्चों की मीटिंग कराई जाती है। और इधर जो शालिनी होती है वह भी अर्जुन को देखकर बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि अर्जुन काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। तो यहाँ पर शालिनी को इससे कोई भी आपत्ति नहीं होती है और लड़का उसे पसंद होता है। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से शालिनी और अर्जुन की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो शालिनी होती है वह दुल्हन बनकर अपने घर में आ जाती है। शालिनी के पिता ने ढेर सारा दहेज का पैसा दिया था, क्योंकि सामान तो उनके पास ही काफी था
और वह सारा का सारा पैसा उसके पिता ने उसके अकाउंट में डलवा दिया था, क्योंकि अर्जुन की मां ने साफ साफ बोल दिया था कि हम इस पैसे का क्या करेंगे, हमारे पास काफी पैसा है और आप ऐसा कीजिए अपनी बेटी के अकाउंट में करवा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो शालिनी होती है वह उस घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन जिस तरह से वो अपने मायके में रहा करती थी उसी तरह से यहाँ रहने लगती है। यानी कि ना तो सर पर पल्लू रखा करती है और ना ही साड़ी सूट पहना करती है, वह तो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहना करती और उसे तो बिल्कुल भी ये बात महसूस नहीं होती है कि इस घर के अंदर उसकी शादी होकर आई है। अब यहाँ पर शादी के अंदर कुछ रिश्तेदार आते हैं, लेकिन रिश्तेदार भी काफी ज्यादा मॉडर्न थे, तो उन्हें इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ महिलाएं जो ग्रामीण रिश्तेदार थे उनके, उनमें से जो महिलाएं आती हैं वो तो ये बात कहती हैं कि देखो ये बहू किस तरह से रहा करती है, लेकिन यहाँ पर इस बात से अर्जुन और उसकी मां गायत्री पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कह देते हैं कि आज का तो मॉडर्न जमाना है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे रहा करती है। कपड़ों से इंसान को जज नहीं करना चाहिए, कपड़े तो कैसे भी हो सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर तसल्ली होती है कि मेरे ससुराल वाले ओल्ड मॉडल नहीं है और यहाँ पर खुलकर अपनी जिंदगी को जीने लगती है। धीरे धीरे शादी को 6 महीने बीतते हैं, तभी यहाँ पर शालिनी के साथ का लड़का जो कि विदेश में रहा था, उसकी शादी पे वो नहीं आ पाया था, वह वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद जब उसे पता चलता है कि शालिनी की शादी हो चुकी है तो उसके बाद वह एकदम से उससे पार्टी मांगने लगता है। अब यहाँ पर जब शालिनी उससे बात कर रही थी और वह उससे पार्टी मांग रहा था तो उसके बाद वह हामी भर लेती है और पूछती कि बताओ तुम्हें कौन सी जगह पार्टी चाहिए। तो इसके बाद वह कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे पार्टी देनी है तो पब में आना होगा और वहीं पर तुम मुझे पार्टी दे देना। अब इस बात को सुनकर शालिनी हामी भर लेती है और यहाँ पर पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। अब जैसे वो पार्टी के लिए तैयार होती है तो और भी ज्यादा छोटे कपड़े पहनती है और जब घर की बहू इतने छोटे कपड़े पहनती है तो उसके बाद सास को यह अजीब तो लगता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अब तक जो शालिनी कपड़े पहना करती थी वो इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब शालिनी को अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए पब में जाना पड़ रहा है तो उसके बाद वह और भी ज्यादा छोटे कपड़े पहनती है, क्योंकि वहां पर सभी लोग इसी तरह के कपड़े पहना करते हैं। लेकिन तभी जब अर्जुन बाहर निकलता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी ने काफी छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो उसके बाद वह कहने लगता है कि शालिनी तुमने आज इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो उसके बाद शालिनी कहती है कि वो दरअसल मेरा एक दोस्त है जो कि विदेश में था, लेकिन अब वह लौट गया है, तो वो मुझसे मेरी शादी की पार्टी मांग रहा है, तो इसी वजह से मैं उसे शादी की पार्टी देने के लिए पब जा रही हूं और पब के अंदर इतने छोटे ही कपड़े पहना करते हैं। अब इस बात को सुनकर यहां पर अर्जुन उसे मना करने लगता है, कहता है कि तुम बेशक वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनो, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हारा तन ढका रहे, क्योंकि अब तक तो तुम एक घर की बेटी थी, लेकिन अब इस घर की बहू हो और यहां पर इस घर की इज्जत तुम्ही से जुड़ी हुई है। लेकिन शालिनी जैसे इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि क्या खराबी है इन कपड़ों में, जब मैं अपने पिता के घर रहकर इन कपड़ों को पहन सकती हूं तो यहां पहनने में क्या हो गया। वैसे भी तो आप लोग बता रहे थे कि ये मेरा ही घर है, तो अपने घर में तो जैसे चाहे मैं वैसे रह सकती हूं और यहां पर तो पिताजी के घर से भी ज्यादा आजादी मुझे मिलनी चाहिए। इस बात को सुनकर अर्जुन उसे 2-4 बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वह उससे झगड़ा करने लगती है। जब ये झगड़ा बढ़ने लगता है तो उसके बाद एकदम से शालिनी की जो सास होती है वो बीच में आती है और अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा अगर बहू को ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें जाने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो गायत्री होती है वह अपनी बहू शालिनी को वहां से भेज देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम चले जाओ और आकर बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है वह पार्टी में खूब सारा एंजॉय करती है और शाम के समय वह शराब पीकर घर आती है, लेकिन उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी और इसके बाद जब वह घर आती है तो यहाँ पर एकदम से अर्जुन को पता चल जाता है कि शालिनी ने शराब पी रखी है और उसके बाद वह एकदम से आग बबूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सलोनी होती है वह उससे उल्टा लड़ाई करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं और मुझे तो अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, अब ससुराल में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बंदी बनाकर रखोगे, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा रहूंगी और तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इतनी देर में अर्जुन की मां भी वहां पर आ जाती है और जब वह देखती है कि बहू तेज आवाज में बात कर रही है और उसने शराब भी पी रखा है तो इसके बाद वह अपने बेटे को चुप कराती है और बहू को जैसे तैसे समझा बुझाकर कमरे के अंदर भेज देती है। आज जो शालिनी होती है वो अपने कमरे के अंदर अकेली आराम करती है और दूसरे दिन सुबह उठकर उसे इन बातों का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होता कि उसने अपने पति से क्या क्या कहा था, और जब सास उसे कमरे के अंदर ले जा रही थी तो वह उससे भी ढेर सारी ऐसी बातें कह रही थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि शालिनी को सब कुछ याद था, लेकिन इस बात के लिए वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती है। इसके बाद जो शालिनी होती है वह सुबह सुबह उठती है, उसके सिर में दर्द था और यहाँ पर जो सास होती है वह कॉफी बनाकर उसके लिए लाकर रख देती है। लेकिन जैसे ही सास कॉफी लाती है तो उसके बाद देखती है कि अब इसका नशा उतर गया है और उसके बाद उसे समझाने लगती है, कहती है कि बेटी देखो अब तक तुम लड़की थी लेकिन अब तुम बहू बन चुकी हो और इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ऐसा करोगी तो अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे और इन बातों से बहुत ही गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शालिनी इस बात को सुनते ही एकदम से अपनी सास पर चढ़ बैठती है और कहने लगती है
कि तुम्हें इससे क्या मतलब, अब इसमें कौन सा फर्क हो गया, मैं तो इसी तरह से रहूंगी, तुम्हें रखना है तो ठीक है वरना मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपनी सास को चुप करा देती है और इस बात को सुनकर सास चुपचाप वहां से उठती है और उठने के बाद अपने बेटे के पास चली जाती है। वहां पर जो बेटा होता है वह भी काफी ज्यादा गर्म है और कह रहा है कि इसके पिता को बुलाकर इसको भेज दो, मुझे इस तरह से घर के अंदर नहीं रखना। लेकिन तभी यहां पर जो अर्जुन की मां होती है वो कहती है कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा करना चाहती है तो इसे ऐसा कर लेने दो, वैसे भी हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं है, कम से कम ये तो खुश रहेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भले ही अब इन बातों को नहीं मान रही हो लेकिन किसी ना किसी दिन तो इसे अकल आएगी और उस दिन ये बातों को मान जाएगी। इस बात को सुनकर बेटा मना तो करता है लेकिन मां उसे अपनी कसम दे देती है और बेटा सभी बातों को समझा करता था और वह अपनी मां की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों तक यहाँ पर जो शालिनी होती है उसने बिल्कुल भी पार्टी के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद फिर से एक दिन वो पार्टी के लिए कहती है तो यहाँ पर उसे कोई भी रोक टोक नहीं करता है और कहता है कि ठीक है शौक से जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अर्जुन और उसकी मां गायत्री केवल उससे इतनी ही बात किया करते हैं जितना उन्हें मतलब हुआ करता है, उससे फालतू ना तो वो उसे कभी समझाने की कोशिश किया करते हैं और ना ही उससे कोई और बात कहा करते हैं। जैसा शालिनी कहा करती वैसा ही वो लोग करा करते और इस बात को देखने के बाद शालिनी को बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने काफी ज्यादा रोक टोक की थी और इसके बाद अब रोक टोक करना बिल्कुल से बंद कर देते हैं। इसके बाद शालिनी इस बात को लेकर हैरान तो होती है लेकिन फिलहाल इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और उसके बाद वो कई पार्टियों में जाती है छोटे छोटे कपड़े पहनकर और कई बार रात में भी वो लेट काफी ज्यादा घर आती है और शराब पीकर भी आती है, लेकिन इस बात से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होती और जब आ जाया करती तो उसके लिए खाना भी रखा रहा करता और वो कह दिया करते कि अगर खाना खाना है तो खा लो वरना आराम करो और कोई बात नहीं है। इस बात को देखते हुए शालिनी के दिमाग में घूमने लगता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो मेरे पति और मेरी सास मुझसे इस तरह की बात नहीं किया करते हैं, क्योंकि जब वो इस घर के अंदर आई थी तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत उसका ख्याल किया था और छोटी छोटी बातों के लिए उसे समझाया था, लेकिन अब उसे ना तो कोई समझा रहा है और ना ही कोई वहां पर जाने से रोक टोक रहा है। इतना तो उसके पिता भी रोक दिया करते थे लेकिन यहाँ पर सास और जो पति हैं वो बिल्कुल भी उससे रोक टोक नहीं किया करते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और अब तक जैसे इसकी शादी को लगभग 1 साल बीतता है तो उसी दौरान एक दिन जो शालिनी होती है वह एक और भी छोटी ड्रेस पहनकर उनके सामने आती है जब मां बेटे हॉल में बैठे हुए थे और ये शाम का समय हो रहा था, तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। अब 4 बजे जैसे शालिनी वहां पर आती है तो आने के बाद एकदम से अपनी सास से कहने लगती है कि माँ जी मैं पार्टी करने के लिए जा रही हूं। तो इस बात को सुनकर मां कहती है कि हाँ बेटी जाओ, कोई बात नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहां पर शालिनी को बातें याद आने लगती हैं कि पहले ये किस तरह से रोका करती थी, लेकिन आज इन्होंने मेरी तरफ देखने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये कपड़े काफी छोटे हैं, इनको मत पहनो, क्योंकि बहू ऐसे कपड़े नहीं पहना करती। इसके बाद कुछ देर तक चुप रह जाती है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचती है और फिर अर्जुन से कहने लगती है कि मैं शराब पीकर भी आऊंगी। अब इस बात को सुनने के बाद अर्जुन, जो कि अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ था, वह अपनी आंखें उठाता है और कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पार्टी में जाकर तो शराब पी ही लिया करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर वह दोबारा से फोन में लग जाता है, लेकिन इस बात से जो शालिनी होती है वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ शराब तो पीऊंगी, लेकिन अगर मुझे ज्यादा नशा हो गया तो मैं अपनी फ्रेंड्स के पास भी रुक जाऊंगी। इस बात को सुनकर अर्जुन कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, बेशक से रुक जाना और तुम बेशक से जा सकती हो, कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही शालिनी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि ये लोग उससे प्यार नहीं किया करते, ये तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो शालिनी होती है वो कहती है कि हाँ रात में मैं अपने जिन दोस्तों के पास रुकूंगी वो लड़कों का फ्लैट है और लड़कों के साथ ही मुझे रुकना होगा। अब इस बात को सुनकर जो अर्जुन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लड़का और लड़की ही फ्रेंड हुआ करते हैं और हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम जा सकती हो। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर शालिनी का माथा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और फिर वह कहने लगती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे वहां पर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे और मुझे 40,000 रुपए चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो अर्जुन होता है वो एकदम से कहने लगता है कि देखो मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन मेरा एक कार्ड है जिसकी 2 लाख लिमिट है और जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर देना, लेकिन अपना ख्याल रखना और अगर शाम के समय तुम्हें होश हो तो उस टाइम पर मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हें वहीं से ले आऊंगा। ऐसा कहकर वह उस कार्ड को उसे दे देता है और शालिनी भी उस कार्ड को पकड़ लेती है। अब शालिनी की हालत काफी ज्यादा वैसी हो गई थी और वह सोच रही थी कि हो क्या रहा है, क्या सच में ही ये मेरा पति है और ये मेरी सास है, जिसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी लड़के के साथ रात भर रुकूंगी और मैं शराब पीकर टल्ली भी हो सकती हूँ। इस बात को सोचते हुए वह उस कार्ड को लेकर घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन और उसकी माँ गायत्री पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह तो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जैसे शालिनी घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो अर्जुन की माँ गायत्री होती है वो कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, और इसके बाद वह चाय बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शालिनी बाहर तो
निकल जाती है, लेकिन दिमाग के अंदर ढेर सारे विचार उमड़ रहे हैं और वह सोच रही है कि ऐसा क्या हो गया जो ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और इससे तो ये बात साफ जाहिर हो रही है कि ये मुझसे किसी भी तरह से प्यार नहीं किया करते, केवल एक रिश्ते को निभा रहे हैं जिसमें मैं इनकी बहू हूं और ये मेरे पति और मेरी सास हैं। सोचते हुए जैसे वो घर से बाहर निकलती है तो उसकी सहेली भी वहीं पर उसे लेने के लिए आई थी और वह बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजाती है। इसके बाद जो शालिनी होती है वो धीरे धीरे कदमों में सुध-बुध खोए हुए उस गाड़ी के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन जब उसकी सहेली उससे बैठने के लिए कहती है तो उसके दिमाग में गहन सोच विचार चल रहा था। इसके बाद जो सहेली होती है वह दोबारा से उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन तब भी यहां पर शालिनी को बिल्कुल भी यह बात सुनाई नहीं देती और उसके बाद उसकी सहेली गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे कंधे से पकड़कर हिलाकर कहने लगती है कि शालिनी क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है क्या। अब इस बात को सुनकर शालिनी को होश आता है और वह अपनी यादों के महल से बाहर निकलती है और सामने देखती है कि उसकी सहेली उसके पास खड़ी हुई है। इसके बाद वो कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि ठीक है तो गाड़ी में बैठो, हमें पार्टी के लिए जाना है और लोगों को भी अपने साथ लेना है। लेकिन तभी यहां पर जो शालिनी होती है वो कहती है कि नहीं मैं पार्टी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर उसकी सहेली आरती कहने लगती है कि क्यों शालिनी ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा कह रही हो। तो उसके बाद जो शालिनी होती है वो बताती है कि इस तरह से मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने किसी भी बात के लिए मुझसे मना नहीं किया। अब मैं क्या करूं, लगता है कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार ही नहीं किया करते। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो उसकी सहेली आरती होती है वो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बिल्कुल भी रोका टोका नहीं करते हैं, वरना तूने देखा है हमारी कई सारी सहेलियों की जैसे ही शादी होती है तो उसके बाद उनकी आजादी पूरी तरह से छिन जाती है, लेकिन तुम्हें आजादी मिली है तो तुम इस बात को लेकर परेशान क्यों हो रही हो। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो शालिनी होती है वो कहती है कि हाँ वो बात तो ठीक है, आजादी मुझे मिली है, लेकिन ये आजादी मुझे खल नहीं रही है और मुझे लग रहा है कि वो लोग केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी सहेली आरती थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि शालिनी अगर ऐसी बात है तो कहीं तुमने उनका कभी दिल तो नहीं दुखाया था। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो शालिनी होती है उसे पुरानी वो बातें याद आने लगती हैं जब वह शराब पीकर घर आया करती और घर आने के बाद भी घर वालों से तमाशा किया करती। इन सभी बातों को सोचने के बाद उसे महसूस हो जाता है कि उसने क्या गलती की है और किस वजह से घर वाले ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर जो शालिनी होती है अपनी दोस्त से कहती है कि ठीक है यार मुझे पार्टी में नहीं जाना और तुम चले जाओ, मैं तो अभी अभी जाकर अपनी सास और अपने पति से बात करूंगी क्योंकि ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस बात को सुनकर जो आरती होती है वो उससे कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अपने सास से और अपने पति से बात कर, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इसके बाद जो आरती होती है वह तो गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है और वहीं पर जो शालिनी होती है वो दोबारा से अपने घर के अंदर आती है। वहां पर माँ बेटे सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तभी यहां पर जो शालिनी होती है वह आकर कहने लगती है कि सासू माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इस बात को देखकर दोनों के दोनों उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि क्या हुआ शालिनी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या, अब तुम्हें नहीं जाना पार्टी में। तो उसके बाद यहां पर शालिनी कहती है कि नहीं मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना और मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद सास कहती है कि हाँ बेटी आओ बैठो और बैठकर बात करते हैं। इसके बाद यहां पर जो शालिनी होती है वो कहने लगती है कि ये सब क्या लगा रखा है आपने और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात को सुनकर यहां पर जो शालिनी का पति होता है वो कहने लगता है कि क्या लगा रखा है, ऐसा क्या कर दिया हमने, जैसा तुम कह रही थी जिस तरह से तुम जीना चाहती थी उसी तरह से तो जी रही हो और हम तुम्हें कहां रोकने वाले हैं। लेकिन तभी यहां पर शालिनी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी भी बात के लिए मुझे रोक टोक नहीं रहे हो और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो अर्जुन होता है वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं तुमसे झगड़ा किया करता हूं तो उस टाइम पर तुम कहा करती हो कि मैं तो ऐसे ही जीऊंगी और जब मैंने तुम्हें ऐसे जीने के लिए छोड़ दिया है तो उसके बाद तुम कह रही हो कि मुझसे झगड़ा नहीं किया करते, आखिर तुम चाहती क्या हो। इस बात को सुनते ही यहां पर जो शालिनी होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और सोफे से खड़े होकर अपने पति के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मुझे भी पता है कि घर के अंदर कैसा रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो वो बात एक अलग ही एहसास हुआ करती है और मैं इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकती। अब मुझे लग रहा है कि ये परिवार नहीं है, मैं तो केवल एक होटल में समय बिताने के लिए आई हूं और ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो उसके पैरों को पकड़कर रोने लगती है। लेकिन तभी यहां पर जो उसकी सास होती है गायत्री वह उसे कंधों से पकड़कर उठाती है और सबसे पहले चुप होने के लिए कहती है कि बेटी चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। उसके बाद जो शालिनी होती है वो कहने लगती है कि माँ जी मैं इस तरह से चाहती हूँ जिस तरह से आप कहोगे उसी तरह से घर के अंदर रहूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं साड़ी सूट पहन लूंगी और बिल्कुल भी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और शराब वगैरह को तो हाथ तक भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे रोका टोका कीजिए और अपनों का सा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये व्यवहार बिल्कुल भी अपनों का सा नहीं है और ये तो केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। इसके बाद यहां पर जो सास होती है वो एकदम से उसे अपने गले से लगाती है। इसके बाद यहां
यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कहने लगता है कि शालिनी देखो, ज्यादा कुछ हमने तुमसे नहीं मांगा था, हमने तो केवल तुमसे ये मांगा था कि तुम घर की बहू हो और बहू की मर्यादा को अगर बनाकर रखोगी तो चार लोग बातें बनाएंगे अच्छी वाली, और जब मर्यादा को खराब कर दोगी तो उसके बाद चार लोग बातें बनाएंगे बुरी वाली। यही चीज के लिए हम तुमसे झगड़ा किया करते थे, लेकिन जब तुमने बोल दिया कि मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, उसके बाद हमने तुम्हें समझाना ही मना कर दिया। लेकिन अब तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। कपड़ों को पहनने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, मर्यादित रहना होगा ताकि इस घर की गरिमा बची रहे। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन और उसकी माँ काफी ज्यादा सुलझे हुए थे और उन्होंने दुनिया देख रखी थी, तो इसी वजह से उन्होंने इस तरह से अपनी पत्नी को सही रास्ते पर चलाया। और उसके बाद आज तक भी यहाँ पर जो शालिनी है वो उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।